नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा में जयंत चौधरी ने भरी हुंकार, सरकार बनने पर पुराने बिल माफ, नए होंगे आधे का किया वादा। बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में चुनावी शंखनाद की शुरुआत। खिरागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के साथ में हुआ हादसा। पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के साथ हादसे का सीसीटीवी का लाइव वीडियो आया सामने। एक्सीलेटर दबने से एक्टिवा और पत्नी सहित नाले में गिरे पूर्व विधायक। सपा व्यापार सभा ने निकाली पदयात्रा, ऑनलाइन खरीदारी न करने के प्रति लोगों को किया जागरूक। गांधीनगर से भगवान टॉकीज तक निकाली यात्रा। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक होटल आशादीप पर हुई आयोजित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा, व्यापारियों को एकजुट करने का किया आह्वान। पंजाब नेशनल बैंक आगरा के अंचल कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर मंडल प्रमुख राजीव सिंह झा ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई शपथ। संदिग्ध बुखार के चलते उपचार के दौरान 5 माह की बच्ची सहित 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। ब्लॉक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा डेंगू मलेरिया वायरल का प्रकोप। आगरा के एतमादपुर में पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की प्रथम बार एतमादपुर आगमन पर भाजपा नेता योगी प्रधान के नेतृत्व में किया गया स्वागत समारोह का कार्यक्रम। आंगनवाड़ी संचालक के घर हुई बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही, पाया गया कई कुंतल बच्चों का राशन। आंगनवाड़ी संचालिका घर से हुई फरार। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ अंबेडकर पार्क की घटना। डीएपी की किल्लत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को संबोधित। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। फतेहाबाद तहसील मुख्यालय पर जाकर डीएपी उपलब्ध कराए जाने की उठाई मांग। 7 माह का वेतन नहीं मिलने पर आशाओं ने किया फिरोजाबाद जिला अस्पताल पर जोरदार धरना प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने पर काम नहीं करने की दी धमकी। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन होटल आशादीप पर किया गया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक विनीत शारदा अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार जन जन के लिए विकास की योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर 2022 में सरकार बनाने के लिए सबको एक साथ मिलजुल कर आगे आना होगा। कोष की ब्रज क्षेत्र के हमारे 19 जिलों की आज बैठक थी। सभी जिले के संयोजक, सह संयोजक और हमारे क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्रीय सह संयोजक बैठक में आए। चुनावी बिगुल बच चुका है। सेनाएं रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पे देश ने और प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 2014, 2017 और 2019 में विश्वास किया तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने देवतुल्य जनता को समर्पित केंद्र और प्रदेश में सरकार दी। हमने देश की जनता को मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने का वादा किया तो हमने देश की जनता का मान सम्मान स्वाभिमान रखा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करती आई है, आगे भी करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता था तो उत्तर प्रदेश की मेरी जनता की कमाई को सफाई में नचनियों पर नचा दिया जाता था। एक हैदराबाद से ओवैसी साहब है, अकरुद्दीन बकरुद्दीन पता नहीं क्या नाम है, नाम भी भूल जाता हूँ। एक वो दिल्ली के साहब है केजरीवाल। एक वो कांग्रेस जिन्होंने 75 वर्षों में 55 वर्ष देश को लूटा, खसोटा, देश को 55 वर्ष में 55 पीछे कर दिया। उनके राजकुमार राजकुमारी हैं।
और एक वो समाजवादी पार्टी के राजकुमार जिन्होंने अपने पिता और अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, वो जनता का हमेशा अपमान किया। व्यापारियों को उनके गुंडों ने, उनके मवालियों ने हमेशा लूटा। व्यापारियों का शोषण करने वाली अगर कोई पार्टी हुई तो समाजवादी पार्टी सर्वोत्तम रही, जिन्होंने व्यापारियों को के भविष्य को 25 साल पीछे कर दिया था। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में योगी, हनुमान के रूप में अमित शाह की सरकार। इस त्रिशक्ति ने देश को विकास के रूप में एक नई गाथा रच दी। कोई सोच भी नहीं सकता कि आगरे से और दिल्ली का रास्ता, कोई सोच नहीं सकता था मेरठ से दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का 45 मिनट में रह जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 साल और 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था ये फ्लाईओवर, ये एक्सप्रेस वे। 75 जिलों में बिजली का वादा करते थे, 5 जिलों में बिजली आती थी समाजवादी पार्टी में, आज 75 जिलों में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़क। 88,500 गांव पक्के मकान, पक्की सड़क, बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री जी ने 88,500 गांवों को पक्के मकान, बिजली और सड़क देती। उन माता बहनों की आंखें चूल्हे में, कोयले में, लकड़ी में फूंक जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री में गैस के सिलेंडर, चूल्हे दे दिए। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल नहीं पाती थी। बलात्कार, रेप की घटनाएं, लूट डकैती की घटना से उत्तर प्रदेश जल रहा था। आज माता बहनें सड़कों पे, गुजरात की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी रात के 2 बजे गहने पहन के चल सकती हैं। टाटा, अंबानी, बिरला जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार के सोते नहीं थे। सरकार मोदी की बनी, मोदी जी ने योगी की बनाई, उत्तर प्रदेश में देवतुल्य जन्ना ने बनाई। तो व्यापारी समिट पहली जब हुई तो 14,000 करोड़ रुपए के निवेश आए। आज टाटा, बिरला, अडानी और देश और विदेश के व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश करने को आतुर हैं और निवेश कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं राम राज्य। विनीत जी, अब अयोध्या कर रहे हैं सभी पार्टियां, क्या कर रही हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं। कभी मदरसों में नतमस्तक करने वाले, मस्जिदों में माथा टेकने वाले, आज उनको भगवान राम याद आ रहे हैं। जी, आपके अनुसार माँ तो बहने जो बेटी सुरक्षित है, जबकि आपकी पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य ने 5 बजे के बाद उनको न निकलने की हिदायत दी। विरोधाभास है बयानों में, किस तरह से लेते हैं? हो सकता है समाजवादी पार्टी ने किसी ने कुछ कह दिया हो। नहीं, आप ही राज्यपाल हैं। मैंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं कहा होगा, उनके मैं नहीं मान सकता उन्होंने ऐसा कहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप भी बताइए, चलिए आप बताइए। आज मेरे दोस्त, अरे मेरे साहब बताइए ना, मैं तो देखता हूँ। देखिए, मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष तो बनानी व्यापार प्रकोष्ठ का, आज 5वीं बार हूँ। और आपके आगरे में भी 85 बार आया हूँ मेरे मित्रों। व्यापारी का एक तकलीफ होती है तो दौड़ के आने वाला विनीत शारदा होता है। जब ये कोरोना महामारी हुई विश्वव्यापी, कहाँ महंगाई बढ़ रही है मेरे दोस्त। फ्री में गैस के सिलेंडर, फ्री में चूल्हे, 88,500 गांव में पक्के मकान, पक्की सड़क, बिजली दी। अब फ्री में हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने 10 लाख तक का लोन गारंटी दिया। हमने दिवाली और चक पूजा तक हमने 5 किलो अनाज 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री में अनाज देना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री राम का ही सीना था। इसीलिए पेट्रोल महंगी उठाएंगे 105 रुपए लीटर। महिलाएं अब लकड़ियों पे आना चालू कर दिया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के इतने दाम बढ़ गए हैं। महिलाएं अब लकड़ियों पे इस्तेमाल करने। मेरे से व्यापारी से मिला, मैंने पूछा, आपने सही कहा, सुनिए, मैं व्यापारी से मिला, आप सही कह रहे हैं। मैं पूछा, मैंने कहा गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए क्या? मैं घर के जाता हूँ, मेरी नेचर है। आज भी आगरा रुका हूँ। अब बैठक करने के बाद 5-6 व्यापार वरिष्ठ लोगों क्या मेरी बैठकें हैं, जाऊँगा, पूछता हूँ, मेरे हर जिले में स्वभाव है। तो लोगों ने एक बात कही, इसको अनर्था मत लीजिए, सही लीजिए। और मीडिया बहुत सम्मानित है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक बात तो मुझे महसूस हुई, दिल से, 1 मिनट शांति से सुनिएगा मेरी बात, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। लोगों ने कहा 75 वर्ष देश को आज़ाद हुआ, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई। लोगों ने कहा आंसू आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं दे पाई। लोगों ने कहा ये अपने परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दे पाए। इन्होंने सम्मान दिया तो अपनी दादी को दिया, अपने माँ को दिया, अपने बाप को दिया।
अपने चाचा को दिया, और जो लोग अपनों को भी नहीं, परिवार को सम्मान देते हैं, वो जनता के नहीं हो सकते। लोगों ने कहा मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान मिला, पर कानपुर में आप ही के एक व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लॉ एंड ऑर्डर की क्या? और उसके कानपुर में नहीं, कानपुर के व्यापारी, आगरा में ही पुलिस अब अभिरक्षा में व्यापारियों का मूड क्या है? अब आगे भविष्य में व्यापारियों का मूड क्या है? मेरे दोस्त, आपने कहा घटना है, घटना नहीं, आप ही का व्यापारी है। मैं, मेरा व्यापारी है, मेरा शरीर का अंग है, गोरखपुर में भी मेरा शरीर, मनीष गुप्ता मेरा शरीर का अंग था गोरखपुर में, कानपुर का अंग है, मैं गया वहाँ पे, गया मैं, मेरे शरीर का अंग है। पर पिछले 5 वर्षों में क्या होता था? लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चौथपुर उत्तर प्रदेश जल रहा था। पिछले 75 वर्षों में बता रहा हूँ दोस्त, जवाब दे रहा हूँ, ले लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। पिछले क्या होता था? क्या होता था? अब व्यापारी क्या कह रहा है? हमने 75% अपराध कम कर दिए, रजिस्टर्ड अपराध। अपराधी या तो जेल में, या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा, या अपराधी यमराज क्या पहुंचा दिया गया। और आगे कह रहे हैं दोबारा सरकार हमारी बना दीजिए, दोबारा सरकार हमारी बनने जा रही है। ये जो कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से इनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। अपराधी जो अतीक अंसारी जैसे आज जमानत लेने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में जी नहीं पाएंगे। ये चाहे आजम खां रहे हो, चाहे अतीक अंसारी, कोई भी रहे हो, उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी के खून पसीने की कमाई को लूट नहीं पाएंगे। ये विनीत शारदा का वादा है और ये व्यापारी का वादा है। चलिए ठीक है। आगरा के एतमादपुर में पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के प्रथम बार एतमादपुर आगमन पर भाजपा नेता योगी प्रधान के नेतृत्व में भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और बेबी रानी मौर्य का स्वागत किया गया। आगरा के नगर एतमादपुर में पूर्व राज्यपाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का प्रथम बार आगमन पर भव्य स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। स्वागत समारोह का आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी योगेंद्र सिंह धाकरे उर्फ योगी प्रधान के नेतृत्व में किया गया। मैं कार्यकर्ताओं से पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। कार्यकर्ता सभी मेरा साथ देने के लिए आज आप सब लोग जानते हैं आलू की बुवाई का कार्य चल रहा है, खेतों में बाजरा कट रहा है। यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं उसमें कम से कम 80% किसान हैं। मैं भाजपा से दावेदारी अपने दम पर नहीं कर सकता हूँ, ये कार्यकर्ता लोग ही मुझे दावेदारी कराएंगे, इनके द्वारा ही मैं दावेदारी कर पाऊँगा। इन सबका समर्थन मिलेगा तो मुझे 101% टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और पार्टी के कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज एतमादपुर में भी एक अभिनंदन कार्यक्रम था। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। आपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा उससे हमें लग रहा है कि हम इस बार फिर से 300 से 5 सीटें बनाएंगे। हम लगातार अन्य जो पार्टियां हैं, जो अच्छी पार्टियां हैं, वो नए लुभावने लोगों को दे रही हैं। आप किस मुद्दों को लेकर और किन दावों को लेकर? हम तो विकास के मुद्दे को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके और स्वावलंबन युवाओं को कार्य, इन सब मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेंगे। अगली बार बेबी रानी मौर्य को यहाँ के लोग डिप्टी सीएम के पद पर देखेंगे? ये पता नहीं। चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी जब पहला चुनाव जीतती है और 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आता है, उसकी तैयारी तुरंत प्रारंभ कर देती है जी। पिछले 5 साल से हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं जी, और सत्ता में आएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे जी। सर, जैसे प्रियंका गांधी लगातार नए लुभावने वादे कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? और ये गठबंधन लगातार सपा सरकार कर रही है, किससे टक्कर होने वाली है इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी किसी से टक्कर नहीं है। जितने भी ये राजनीतिक दल हैं वे भाजपा से अपनी टक्कर मानते हैं जी। और सच्चाई ये है कि मैं भी मंच पर ही कहा था कि एक माई है, एक माई का बेटा है, उसी में सारा कुनबा है, एक जमाई है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो चुका है और कांग्रेस बहुत पीछे है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि योगी प्रधान आगरा की एतमादपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयासरत थे। फिरोजाबाद में बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सरोज संचालिका के घर पर हुई छापेमार कार्यवाही, जिसमें 3 कमरों से निकला कई कुंटल बच्चों का राशन। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की टीम की कार्यवाही सुनकर आंगनबाड़ी संचालिका सरोज घर से फरार हो गई।
फिरोजाबाद थाना रामगढ़ अंबेडकर पार्क की घटना। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ अंबेडकर पार्क में बाल विकास पुष्टाहार विभाग की टीम ने आंगनवाड़ी सरोज संचालक के घर पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा छापेमारी कार्यवाही की गई, जिसमें छापेमारी कार्यवाही में 3 कमरों में से कई कुंतल बच्चों का राशन निकाला गया। छापामार कार्यवाही में बाल विकास पुष्टाहार में मिलने वाली दालें, दूध, दलिया, रिफाइंड आदि सामान पाया गया। कमरे के अंदर से जो आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों को बांटा जाता था, वही पुष्टाहार संचालिका बच्चों तक नहीं पहुंचने देती थी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी, क्या मिला है अभी यहाँ पे मोहल्ले में, क्या मिला है? ये आंगनबाड़ी का सामान हुआ। कितना होगा लगभग? मेरे अंदाजा है सकता तो 4-5 कुंटल। क्या क्या है इस सामान में? दलिया, रिफाइंड, सब्जी है, सारी चीजें। कोई अधिकारी वगैरह आया है क्या? हाँ, बे अधिकारी आई हैं, अब नाम ना जानता बिना बाबू। अच्छा, ये किसका सामान है? तो ये सरोज आंगनबाड़ी को। नहीं, ये किसको बांटा जाता था, किसका था? सरकारी है क्या? हाँ, सरकारी है, जनता के लिए बांटा जाता है। क्या बांटा नहीं फिर इन्होंने? बांटो ना लेना। कहाँ से मिला है आज ये बाल परियोजना है, वहाँ से मिलता था। कमरों में से मिला है क्या? अब ये तो कमरे अंदर मिलो बड़ा तो। सरोज कहाँ है? अब जो संचालका थी वो कहाँ है? वो ताले लगा के चली गई ना, निकल ये आएंगे सुबह सुई ताले लगा के चली गई, निकलेंगे। सूचना पर पहुंची बाल विकास पुष्टाहार विभाग की टीम। वहीं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की टीम की कार्यवाही की खबर सुनकर आंगनबाड़ी संचालिका सरोज घर से हुई फरार। अब देखना यह होगा कि आंगनबाड़ी सरोज के घर कई कुंटल पुष्टाहार मिलने पर क्या होगी विभागीय कार्यवाही। फतेहाबाद तहसील क्षेत्र में डीएपी की किल्लत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने एक ज्ञापन फतेहाबाद तहसील मुख्यालय पर जाकर तहसीलदार को सौंपा तथा डीएपी उपलब्ध कराए जाने की मांग की। फतेहाबाद क्षेत्र में डीएपी की किल्लत है, जिसके चलते किसानों को डीएपी खुले बाजार में खरीदनी पड़ती है। सरकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते किसान खुले बाजार से डीएपी महंगी रेट में खरीद रहे हैं। फतेहाबाद क्षेत्र में डीएपी उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन नायाब तहसीलदार फतेहाबाद को सौंपा। आज तहसील फतेहाबाद में उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को एक ज्ञापन उनके ही प्रमुख नायब तहसीलदार फतेहाबाद को दिया गया है, जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है। फतेहाबाद क्षेत्र में जो खाद डीएपी यूरिया की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा है और सरकारी जो समिति हैं वो अभी तक खुली भी तक नहीं है कि सरकारी समितियों का खाद वितरण हो सके। बहुत सारी सरकारी समितियां हैं, उनमें ताले पड़े हुए हैं। अब इसमें किसान क्या करे? किसान बेहाल है, पहले से परेशान है, लाचार है बेचारा। अब किसान को मजबूरी में बाज़ार से ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है। इसके लिए किसानों में रोष है। किसान इस समय परेशान है, बेहाल है। इसलिए ये मुहिम समाजवादी पार्टी अपने स्तर से उठाती है और किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए हर संभव मदद दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी हुई है। और हम लोग सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर इनको 8 दिन में खाद मुहैया किसानों को नहीं कराया गया, समितियों को नहीं खोला गया, तो निश्चय ही हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सपा नेता राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार अपने आप को किसानों का हितैषी कहती है, परंतु किसानों के लिए उपलब्ध किए जाने वाली डीएपी भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते किसानों का शोषण किया जा रहा है। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में दिए गए रुपयों पर उन्होंने जनता से वादा किया कि किसानों को 12,000 रुपए एक मुश्त में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में दिए गए रुपयों पर उन्होंने जनता से वादा किया कि किसानों को 12,000 रुपए एक मुश्त में दिया जाएगा। आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। प्रदेश की जनता के लिए जो तरक्की है, समझौते की अगर पानी देगा जैनजी गठबंधन की अगर बात जैनजी गठबंधन की बात की जाए तो क्या स्थिति रही गठबंधन को लेकर चल रही है? बहुत जल्दी हम लोग तय करेंगे। किस संगठन के साथ गठबंधन करेगा रालोद? किस संगठन के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसा कोई नहीं। कितनी सीटों पे जैनजी
कितनी सीटों पे रहेगा गठबंधन? लगातार किसानों पर जो उत्पीड़न हो रहा है नीचे करे यार, थोड़ा माइक नीचे करो यार। जैन जी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर गठबंधन होता है तो? कितनी सीट है? लेकिन जब गठबंधन होगा तो मिलकर ही लड़ेंगे। यूपी की ये चाह रही है, जयंत चौधरी जी को बहुत लाइक कर रही है, और जयंत चौधरी जी ऐसे नेता हैं कि किसान के नाती, किसान के बेटी, तो किसान का ही खून होगा ना, किसान का ही गुण होंगे, किसान की किसानियत के बारे में जानकारी है उनको। तो जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय जयंत चौधरी जी की तरफ जनता का एक प्यार है और झुकाव है और उनको आगे बढ़ाना चाहती है जनता, तो उसमें जो है यही आशीर्वाद पथ कार्यक्रम हुआ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपको भी, पत्रकार बंधुओं को। आप लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। के रामवीर क्रीड़ा स्थल में 36 बिरादरी सर्व समाज ने उनको रस्म पकड़ी की है, और यहाँ से संदेश भी उन्होंने दिया है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मैं चौधरी चरण सिंह का वारिस हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूँ, मैं उस परिवार का सदस्य हूँ जिसने देश के किसानों के लिए संघर्ष किया है, जिसके परिवार ने किसानों की लड़ाई ली है। आज जयंत चौधरी जी ने वे वादा किया कि मैं भी आपके आशीर्वाद से आज आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, और आज से किसानों की लड़ाई में तत्पर हूं। और उन्होंने एक घोषणा यहाँ जरूर की जो आपके संज्ञान में होगी, बिजली के संबंध में, कि पिछला बिल माफ़ और आने वाला हाफ। इसका मतलब यह है कि पीछे अब तक का जो बिजली का किसानों का बिल था वो पूरा माफ़ होगा यदि हम सरकार में आए तो, और आने वाले समय में वो हाफ होगा। पूरा किसान वर्ग जयंत चौधरी से जुड़ गया है। आप किसी गांव में जाके बात कर लो, पूरी तरह जुड़ गया। जाकर डाई है 265 रुपये अभी बढ़ाए हैं, 265 रुपये बढ़ा के भी डाई नहीं है किसानों के लिए। 1600-1700 रुपये जो तो लालाओं की पार्टी है, पूंजीपतियों की, वो ब्लैक में कमा रहे हैं आराम से। पूरी रैक की रैक एक दो आदमियों को दे देते हैं पैसे से। पहले जो पैसा जो है पूरी डाई बुला के किसानों को दी जाती है, वो किसी कोऑपरेटिव में डाई बिक रही है, तमाम किसान जो लाइन में लगे भूखे मर गई। ये तो किसानों की हत्यारी गवर्नमेंट है। इसे कार्य या तो ब्राह्मणों की हत्या करेगी या किसानों की करेगी। हमारे जयंत चौधरी ने किसानों की जो सम्मान निधि योजना मिलती है उसको दोगुना करने को कहा है। अच्छा, 6,000 रुपये मिलती थी पहले, अब 12,000 रुपये होगी। क्या लगता है कि जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में मजबूत होंगे या फिर क्या माहौल क्या है? जयंत चौधरी का बिल्कुल मजबूत ताकतवर वो है, बहुत। जयंत चौधरी ही जीतेंगे, यहाँ की सीट जयंत चौधरी की ही निकल कर आएगी। विधानसभा आपके यहाँ फतेहपुर सीकरी लगता है, कौन प्रत्याशी लग रहा है कि मैदान में होंगे? हमारे ब्रजेश चाहर जी मैदान में ही होंगे और वही भारी बहुमतों से जीत प्राप्त करेंगे। जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली के बिलों की रेट सरकार नहीं, अंबानी और अडानी तय कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। किरावली के रामवीर क्रीडांगन मैदान में जनसभा जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। लोगों की भीड़ देखकर वह गदगद हो गए। जयंत चौधरी की जनसभा इससे पहले 2 बार खराब मौसम के कारण स्थगित हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ यात्रा को सफल बताते हुए 2022 में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा के किरावली में, जहां आज जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ यात्रा पहुंची। जयंत चौधरी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। किसानों से जुड़ी तमाम मुद्दों को जयंत ने छूने का प्रयास किया, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या फिर हाथरस कांड। हर किसी कांड का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने आगरा में किसानों को साधने का प्रयास किया। आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र बनाने की बात जयंत चौधरी ने कही, तो वहीं सम्मान निधि को भी डबल करने की बात कही। अपने साथी संजय प्रजापति के साथ सोनवीर, मून न्यूज, आगरा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा के सेक्टर 5 में एसी वाले हनुमान जी के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। महाराज संत अनंतानंद जी महाराज की पुण्यतिथि के चलते यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया। सिकंदरा बोदरा रोड पर एसी वाले हनुमान जी के नाम से एक मंदिर मशहूर है। बताया जाता है कि यहाँ हनुमान जी एसी में रहते हैं। अगर एसी बंद हो जाता है तो हनुमान जी को पसीना आ जाता है। यहीं पर संत आनंद जी महाराज का आश्रम है और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज संत अनंतानंद जी महाराज की पुण्यतिथि के चलते यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया। आश्रम पर विराजमान संतों ने बताया कि संत आनंद जी महाराज बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। भागवत कथा में काफी रुचि थी। 2 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में 2 नवंबर को मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। ये शांतानंद सोहम आश्रम है। यहाँ गुरुदेव की पूर्णतिथि होती है। ये पूर्णतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये आज 7वीं वर्ष है। पहले भी यहाँ भागवत है, बहुत साल से चल रही है। कम से कम 40-45 साल इस आश्रम को बने हुए हो गई। ये रज्जू बाबू हैं बोदला में, उन्होंने ये गुरुदेव को भूमि दान में दी है। तो ये यहाँ पर काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा है, पर इस समय गुरुदेव के उपलक्ष्य में कराया जाता है और 7वीं पुण्यतिथि है। ये अरविंद शास्त्री वृंदावन से आते हैं। ये गुरुदेव के ही शिष्य हैं और गुरुदेव ऐसा आदेश भी करके गए थे कि कथा इनसे ही हमारे लिए करवाया करना। हमेशा हमेशा हम कथा सुना करेंगे इनकी। ये बोदला आश्रम है, सेक्टर 5, एसी वाले हनुमान जी। एसी वाले हनुमान जी के नाम से ये मशहूर हैं, क्योंकि जब हनुमान जी की स्थापना हुई थी तो हनुमान जी ने रज्जो बाबू से एसी मांगी थी। तो ये एसी के बिना रहते नहीं है। जब एसी बंद कर देते हैं तो इनको पसीना आ जाता है। आज भी ये हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है। ये प्रैक्टिकल है, बनावटी बात नहीं है। संत आनंद जी महाराज की सारी व्यवस्थाएं उनकी शिष्य संजू आनंद जी संभाल रही हैं। संजू आनंद जी ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ लगातार भागवत कथा चलती रहती है। उनका कहना है कि बोदला के रहने वाले रज्जू ने यह जमीन आश्रम को दान में दी थी। उसी के चलते लगातार धार्मिक कार्यक्रम इस आश्रम पर चलते रहते हैं। खेरागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के साथ में हुआ हादसा। पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के साथ हादसे का सीसीटीवी का लाइव वीडियो आया सामने। एक्सीलेटर दबने से एक्टिवा और पत्नी सहित नाले में गिरे पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा और पत्नी अनीता कुशवाहा को आई कई गंभीर चोटें। ताजनगरी आगरा में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। यह वीडियो 23 अक्टूबर शाम करीब 4:30 बजे का है। दरअसल आपको बताते चलें, शाहगंज थाना क्षेत्र के चौकी सराय ख्वाजा इलाके में खेरागढ़ विधानसभा से बसपा से पूर्व विधायक रहे भगवान सिंह कुशवाहा का निवास है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्टिवा गाड़ी पर सवार पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी को बाजार ले जाने के लिए वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान एक्टिवा स्टार्ट है। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की पत्नी भूल जाती है कि एक्टिवा स्टार्ट है और अनीता कुशवाहा का हाथ एक्टिवा के एक्सीलेटर पर चला जाता है। बस फिर क्या, एक्सीलेटर दबते ही पूर्व विधायक सामने नाले में गिर जाते हैं और पत्नी उछलकर दूसरी ओर गिरती हैं। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी लाइव वीडियो सामने आया है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी का लाइव वीडियो। हादसे के बाद मौके पर एकत्रित भीड़ पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा को नाले में से निकालती है। पत्नी बेहोश हो जाती है। पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की पत्नी अनीता कुशवाहा बेहोश हो जाती हैं और कई गंभीर चोटें आती हैं। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 2 दिन के उपचार के बाद पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी अनीता कुशवाहा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अब दोनों का इलाज घर पर ही जारी है। समाजवादी व्यापार सभा महानगर व जिला व्यापार सभा आगरा द्वारा ऑनलाइन खरीदारी, डीजल व पेट्रोल की महंगाई के विरोध में पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह पद यात्रा गांधीनगर से शुरू हुई, जो कि भगवान टॉकीज जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सपा व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने लोगों को ऑनलाइन खरीदारी न करने के प्रति जागरूक करते हुए
पास के ही दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने ऑनलाइन खरीदारी के विरोध में ये मार्च निकाला है। कोरोना काल से लेकर अब तक व्यापारी परेशान है, सब घर बैठे हुए हैं, सरकार से कोई सुविधा मिली नहीं। तो समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ये मांग करती है कि या अपील करती है लोगों से कि आप ऑनलाइन खरीदारी न करें, क्योंकि विदेशी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं और हमारा व्यापारी परेशान है। और ऐसे में अगर ऑनलाइन खरीदारी नहीं होगी तो हमारे व्यापारी को फायदा होगा। ये समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की अपील है। आज ऑनलाइन का हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय गणेश के निर्देशानुसार हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने ऑनलाइन की खरीदारी के लिए लोगों को विरोध किया है, लोगों को बताया है कि ऑनलाइन खरीदारी बंद करें। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो फ्रॉड कर रही हैं इनसे बचें और लोकल के दुकानदारों का सहयोग करें, जिससे कम से कम आज उनका जीवन यापन हो सके। क्योंकि आज हर व्यापारी हर दुकानदार भाई हमारा इतना परेशान है, जिसकी रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। तो ये है कि मैं जनता से ये आग्रह करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कम लोकल के दुकानदारों का सहयोग करके उनसे सामान करें और इन फ्रॉड कंपनियों से बचें। पंजाब नेशनल बैंक आगरा के अंचल कार्यालय में मंगलवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख राजीव सिंह झा ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पीएनबी की सभी शाखाओं में मनाया जाएगा। आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, जो भारत सरकार के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के निर्देशों पे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सभी नागरिकों को यह जागरूकता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम सब से यह आग्रह है कि आप अपने आसपास कोई भी अगर जो करप्शन की या दूसरे नॉन कंप्लायंस की जो भी बातें आती हैं वहाँ आप चुप ना रहें, अपने आवाज़ को सही जगह तक पहुँचाएं और ख़ुद भी सतर्क रहें। अपने आसपास जितने भी आपके मित्र रिश्तेदार उनको सजग रखें। यह एक भारत सरकार का एक मिशन मोड में एक आप लोगों से आग्रह है। पंजाब नेशनल बैंक इसमें काफ़ी अग्रणी होकर के और आपका पार्टिसिपेशन चाहता है। फिरोजाबाद में 7 माह का वेतन नहीं मिलने पर आशाओं ने जिला अस्पताल पर धरना प्रदर्शन कर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनको 7 माह का वेतन नहीं मिला तो वह काम नहीं करेंगी। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में आशाओं का कार्य करने वाली महिलाओं को 7 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आशाओं ने सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि उन्हें 7 माह तक का वेतन दिया जाए, यदि नहीं दिया गया तो वह काम नहीं करेगी। इन समस्याओं को लेकर सर बैठे हैं कि हमें मददपुर की ब्लॉक से आशा मनीषा अध्यक्ष फिरोजाबाद की और हमारी सब आशाएं इसलिए बैठी है क्योंकि जिस तरह से हमने 2006 से हॉस्पिटल में काम आता है उसको बराबर मेहनत से करते हैं और कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे थे, तब हम लोगों ने मेहनत करके घर घर जाके कोरोना काल में ऐसा मेहनत से काम किया, पर उससे लोगों को कोई पेमेंट नहीं दिया गया और सरकार हमें मतलब एक मजदूरी भी नहीं देती है। मजदूर भी काम करने जाता है वो भी 400-500 रुपये लेता है और सरकार हमें फ्री में काम कराई जाती है। जो स्वास्थ्य विभाग में लगातार काम कर रही है, 2006 से आशा का भर्ती हुआ है और इसमें 2021 इनको तो सरकार के द्वारा कार्य के अनुसार रखा, लेकिन इनको काफ़ी लंबे समय से कार्य हमारे यहाँ कर रहे हैं, जैसे बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती का टीकाकरण, कोविड वैक्सीनेशन या कोविड के इलाज के लिए बात कर रहे हैं, इनका समय रोल है और ये बहुत ज़रूरी हमारे स्वास्थ्य विभाग के बिना आशा के कोई भी स्वास्थ्य प्रोग्राम सफल नहीं है। इनकी जो मांगे हैं अब मैं आया हूँ और इनके अध्यक्ष महोदय यहाँ फ्री हैं, इनकी जो मांगे हैं वो हम शासन स्तर पर भिजवा देंगे। वहीं आशाओं ने कहा कि जो फिरोजाबाद के अधिकारी पैसे डालते हैं वो उनसे 500 रुपये लेने का आरोप लगाया।
वहीं सीएमओ ने कहा ऐसे अधिकारियों की जांच कराई जाएगी, अगर दोषी पाया जाता है तो विभागीय कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूं आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा में जयंत चौधरी ने भरी हुंकार, सरकार बनने पर पुराने बिल माफ, नए होंगे आधे का किया वादा। बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में चुनावी शंखनाद की शुरुआत। खिरागढ़ विधानसभा